प्यारे भैया बहनों, JLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे NCERT 10th क्लास के साइंस में जो हमारा रसायन विज्ञान टॉपिक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से मतलब होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी हम परिभाषा लिखते हैं तो पेपर में इंग्लिश में भी लिखा आता है उस क्वेश्चन का मीनिंग। तो हम क्या करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिखेंगे और उसे इंग्लिश में भी लिख देंगे। उससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है और वो हमारे नंबर अच्छे देता है अगर हम अच्छा करते हैं तो इसमें ऊष्माक्षेपी से मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखो बहुत आसान परिभाषा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप या क्रिया के समय ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ मैंने लिखा है वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रिया के समय ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। तो कोई भारी अभ्यास परिभाषा नहीं है, बहुत आसान है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी समझ लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस जल H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइज प्लस ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ ये इसकी समीकरण है, इक्वेशन है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो चूने का पानी अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड के आगे S मैंने बनाया है, S से मतलब है सॉलिड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में होता है। और ये L बनाया है, L से मतलब होता है लिक्विड। ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। जल का प्रयोग आप सब लोग करते हैं, हम जल पीते हैं, पानी पीते हैं, वो लिक्विड होता है। और उसके बाद CaOH का होल ट्वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया प्लस ऊष्मा निकल गई। ठीक है, अब बात आती है कि मैं आपको ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया बता रहा हूँ, तो यहाँ मैं दो टॉपिक कवर करूँगा। एक तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में आपको कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इक्वेशन को याद कैसे करें। देखो ये जो इक्वेशन है बहुत आसान है, लेकिन ये इक्वेशन आसान तब है जब हम इसे अपने व्यवहार में जोड़ लें। जिन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर हम उन चीज़ों के साथ अपनी इक्वेशन, अपनी पढ़ाई को लगाकर चलेंगे तो वो पढ़ाई और आसान हो जाएगी, हमें अच्छा याद होगा। सब लोगों को पता होगा कि जब हम अपने घरों की पुताई करते हैं तो चूने का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? चूने का इस्तेमाल करते हैं। हम बाज़ार से चूना लाते हैं और चूना लाने के बाद क्या करते हैं, उसे हम पानी घोल देते हैं, उसे पानी में मिला देते हैं चूने को। और चूना जो होता है थोड़ी देर बाद उसमें बुदबुदाहट होती है और चूना जो है वो घुल जाता है। अगर आप उस बर्तन पर हाथ लगाकर देखेंगे तो वो बर्तन गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उस बर्तन में से क्या निकला, उस बर्तन में से ऊष्मा निकली। क्या निकली? ऊष्मा निकली। प्लस बच क्या गया, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो हमारे पास बचती है कली। क्या कहते हैं उसे? कली कहते हैं कि हम दीवार पर कली कर रहे हैं या वाइट वाश कर रहे हैं। तो देखो यहाँ फॉर्मूला क्या बना हमारा, चूना प्लस जल इज इक्वल टू ऊष्मा प्लस कली। अब मेन चीज़ आती है कि हमें इनका फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर हमें इनके फॉर्मूले याद हैं तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो पहली बात आती है कि चूना क्या होता है, चूने का सूत्र क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चूने का सूत्र होता है CaO। इसे चूना कहते हैं जो बाज़ार में मिलता है। इसे अगर आप इसमें बाज़ार से लाकर इसमें पानी मिला लेते हैं तो आपके पास बन जाता है चूने का पानी, जिसे हम कहते हैं CaOH का होल ट्वाइज। तो कोई तुमसे पूछेगा कि चूने के पानी का सूत्र क्या होता है, तो तुम बता सकते हो CaOH का होल ट्वाइज प्लस क्या निकलती है, इसे कली भी कह देते हैं, कली या चूने का पानी कह देते हैं। और क्या निकलती है? ऊष्मा। ऊष्मा को आप ऊष्मा भी लिख सकते हैं और Q भी लिख सकते हैं। तो देखो कितना आसान है से याद करना। चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस ऊष्मा। तो बहुत आसानी से हम इसे याद कर सकते हैं, लेकिन जब तक व्यवहार में नहीं होगा हमारे, तो व्यवहार में होना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यवहार में हमारे है, हम उस चीज़ के बारे में पहले से जानते हैं। तो जैसे हमने लिखा चूना प्लस पानी इज इक्वल टू चूने का पानी प्लस ऊष्मा। अब क्या करना है, हमें केवल इसका सूत्र लिखना है। चूने का सूत्र होता है CaO, पानी का होता है H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइज और प्लस ऊष्मा।
तो ये क्या बन गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बन गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, कैसे है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो होता क्या है, श्वसन जब हम करते हैं, श्वसन करते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। सबको पता है इस बात का कि जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होती है, ग्रहण करते हैं। भोजन के समय जब हम भोजन करते हैं, भोजन के समय पाचन के पश्चात, जब भोजन कर लेते हैं तो पाचन के पश्चात भोजन ग्लूकोज में बदल जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो जो हमारा खाना है उस खाने का जूस बन जाता है और उससे जो हमारे बॉडी है उसे एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी के अंदर वो खाना जो है पचकर पाचन करने के पश्चात क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। सबको पता है ग्लूकोज ताकत देता है। जब आदमी बीमार हो जाता है तो वो खाना भी नहीं खा सकता, उस टाइम उसे क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। और अगर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा सकता तो फिर उसे ग्लूकोज का बोतल लगाई जाती है, डिप लगाई जाती है उसके। तो ग्लूकोज जो होता है वो हमारा खाना खाने से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बन जाता है। और जब ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज जो हमारे शरीर के अंदर बन गया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, हमने सांस लिया और सांस लेने से अंदर हमारी क्या चली गई, ऑक्सीजन चली गई। तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू ग्लूकोज, जो पेट के अंदर हमारे ग्लूकोज इकट्ठा हुआ था, ताकत इकट्ठी हुई थी, उसमें जब हमारी ऑक्सीजन, हमने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, तो ऑक्सीजन अंदर जाने से क्या होगा, हमारे पास एक तो CO2 गैस निकल जाएगी और प्लस जल निकल जाएगा और प्लस ऊष्मा। तो इस क्रिया में जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो अंदर हमारे ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का जो है ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। और मैंने आपको बताया कि जिस क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह क्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो आप इस प्रकार से बता देंगे और समझा भी देंगे और लिख सकते हैं कि श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग दो टॉपिक बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि एक तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, और दूसरा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।